हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। इन डोमेस्टिक वायरिंग, इसमें देखिए कि मान लीजिए ये आपका रूम है, इसमें 3 अप्लायंस चलाने हैं मेनली। एक टीवी है, आपका एक फैन है और एक बल्ब है। और यहाँ पैरेलल सर्किट अगर आप बनाते हैं तो पैरेलल सर्किट का मतलब एक वायर ऐसे जाएगा, दूसरा वायर ऐसे जाएगा, दोनों वायर के बीच में आपको यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर आपको फैन लगा देंगे, यहाँ फैन के लिए कनेक्शन कर देंगे। यहाँ किसका पहला कनेक्शन किसके लिए दिए, मान लीजिए आप फैन के लिए। और दूसरा कनेक्शन आपने कर दिया बल्ब के लिए। और थर्ड कनेक्शन आपने मान लीजिए कर दिया यहाँ पर टीवी के लिए। टीवी रूम छोटा पड़ रहा है, बड़ा कर लीजिए। ये टीवी का कनेक्शन दे दिए। अब इसके बाद फिर अब यहाँ पर अगर आप सर्किट के हिसाब से देखें तो ये इनको रेजिस्टेंस मानिए, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, दोनों में अगर देखा जाए तो तीनों का फर्स्ट पॉइंट एक साइड में जुड़ा है और सेकंड पॉइंट एक साइड में जुड़ा है। इसका मतलब अगर हम 2 पॉइंट ले लें इस तरीके से, पॉइंट 1, पॉइंट 2, तो समझ लीजिए कि ये हो गया मान लीजिए किसका रेजिस्टेंस, फैन का। ठीक है, फैन का रेजिस्टेंस हो गया, ये बल्ब का अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये टीवी का रेजिस्टेंस हो गया। अब तीनों आप देखिए किससे कैसे जुड़े हुए, पैरेलल में जुड़े हैं। तो आप जानते हैं पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल में अगर आप कई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी एक रेजिस्टेंस से भी कम आता है। तो इसका मतलब अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इस फैन में कोई गड़बड़ी आती है तो करंट आगे इसमें जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, लेकिन इसमें बल्ब में जाएगी, टीवी में जाएगी। तो इसका मतलब बल्ब और टीवी अपना प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, यानी इसमें एक अप्लायंस ख़राब होने के बाद भी और अप्लायंस वर्क करते रहेंगे। और दूसरा है कि इनका अपना स्विच आप लगा सकते हैं, इनका अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, इनको अलग स्विच से, इनको अलग स्विच से, इनको अलग स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज यह है कि ये पैरेलल सर्किट में होने के कारण सबको सेम वोल्टेज, यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे यहाँ पर आप बैटरी आप ले लीजिए, चाहे आप जो घर में आपके यहाँ कनेक्शन आया है वहाँ ले लीजिए सोर्स ऑफ। मान लीजिए यहाँ पर 220 वोल्ट है, बैटरी तो 220 वोल्ट की नहीं यूज होती है, उसमें डीसी करंट होती। ठीक है, जो हम लोगों को के घरों में आई है वो एसी करंट और 220 वोल्ट पर हमारे घरों में जितने अप्लायंस होते हैं इसी 220 वोल्ट पर काम करते हैं जनरली। तो इसमें इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सबको मिलेगा।
अब पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, यानी सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है, एक एडवांटेज और हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगा, और कम होने के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी आपके घरों में, आपके घर में, ठीक है। तो ये 4 इसके एडवांटेज आप लिख सकते हैं। पहला तो हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर वर्क करना बंद कर देता है किसी डिफेक्ट के कारण, तो अदर अप्लायंस कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे। सेकंड है सबको सेपरेट स्विच से ऑपरेट किया जा सकता है। और थर्ड है सबको सेम वोल्टेज सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और फोर्थ है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में फ्लो होगी। यही 4 इसके एडवांटेज हैं, और चारों एडवांटेज आप लिख लीजिए, ठीक। तो नंबर 1 आप लिख सकते हैं, इन दिस सर्किट, इन दिस circuit, if one appliance stop working due to defect, then other appliances work continuously, अगर एक अप्लायंस किसी डिफेक्ट से काम नहीं करेगा तो और काम करेंगे, यानी एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं, वन का इफेक्ट सेकंड पर नहीं पड़ेगा। सेकंड है, इन दिस सर्किट ईच अप्लायंस can be operated by separate switch, सेपरेट स्विच से ऑपरेट होंगे। और थर्ड है आपके यहाँ इसमें all appliances get सेम वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जा रहा है, कितना वोल्टेज दिया जा रहा है आपके घरों में, 220 वोल्ट, like 220 volt. All appliances get same voltage like 220 volt. और फोर्थ आपके यहाँ है, द टोटल रेजिस्टेंस
of circuit will be small, so large amount of current will flow in the circuit। ये इसके एडवांटेज हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में छोटा सा चीज़ हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम लोग पैरेलल सर्किट का बताते हैं। इसी में बता दे रहे हैं कि देखिए जो हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह पार्टी ओकेज़न के टाइम में जो लाइटिंग हम लोगों के घरों में होती है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बल्ब जो यूज़ किए जाते हैं, उस समय अगर हम उसमें देखें उसमें सीरीज सर्किट होती है। और बाकी डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है आपके घर में वो वहाँ पर पैरेलल सर्किट होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सीरीज सर्किट इज यूज्ड इन लाइटिंग ठीक है, ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइटिंग लाइटिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद पैरेलल सर्किट is used in domestic wiring। ऐसा क्यों होता है कि घर में आप डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट का यूज़ होते हैं, क्यों करते हैं? तो पैरेलल सर्किट का एडवांटेज आपको बता दिया। और यहाँ पर आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप फेस्टिवल्स के समय, ठीक है, फेस्टिवल्स के समय सीरीज सर्किट लाइटिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो क्योंकि लाइटिंग में देखिए बहुत बल्ब लगते हैं, एक साथ सबको जलाना रहता है, तो सबकी अलग अलग स्विच देंगे। तो मान लीजिए आपको लाइटिंग में मान लीजिए 500 बल्ब्स आपके घर में लगाए गए हैं, तो 500 स्विच लगाएंगे आप, सबको एक साथ ऑपरेट करेंगे। और उसमें कहीं पर सर्किट में किसी बल्ब में फॉल्ट आए तो पूरा एक साथ जो पूरा आप लाइट लगाएं एक साथ ही काम करना बंद करेगा, ठीक है। फिर आप उसको चेंज ही कर देंगे, या तो आप बाद में चेक करेंगे या कोई इलेक्ट्रीशियन उसको चेक करेगा, वो उनका अपना मामला है, ठीक है। तो ये आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाएंगे।